आज का क्वेश्चन है हाउ परमिटिविटी ऑफ मेटल इज इंफिनिटी। दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दी कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हम देखते हैं कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखें तो दोनों चार्जेस के दरमियान की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो चेंज हो जाती है। लाइक अगर हम दो चार्जेस कंसीडर करें, इफ द फर्स्ट चार्ज इज प्लस and the second charge is also plus or having same nature, और इनके दरमियान अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक रख दें तो दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अफेक्ट होगी और दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। लेकिन ये देखा जाता है कि अगर दोनों चार्जेस के दरमियान, अगर हम वही केस ऊपर वाला कंसीडर करें और दोनों के दरमियान अगर हम मेटल फिक्स कर दें तो देखने में ये आता है कि मेटल की मौजूदगी में दोनों चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, यानी फोर्सेस इन बिटवीन दिस टू चार्जेस बिकम्स जीरो। जब हम ये मेटल प्लेट इन दोनों चार्जेस के दरमियान फिक्स कर देते हैं और इन दोनों के इंटरेक्शन के खत्म हो जाने का मतलब ये है कि मेटल की जो परमिटिविटी है वो इंफिनिटी है, यानी इतनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाने की वजह से, परमिटिविटी के बढ़ जाने की वजह से जो दो चार्जेस हैं उनके दरमियान की जो फोर्स है वो खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। ऐसा कैसे मुमकिन है? हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। दैट इज F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर हम K को ओपन कर लें, इसकी वैल्यू को ओपन कर लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, तो हमने एप्सिलॉन नॉट यूज किया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन R इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी, और ये परमिटिविटी है फॉर द मेटल्स। जैसे कि हमने देखा कि परमिटिविटी जो मेटल की वो इंफिनिटी है। अगर इंफिनिटी हो जाए तो उसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस का जो इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाना चाहिए, दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स को जीरो हो जाना चाहिए। पहले तो इस चीज को समझते हैं कि ये इंटरेक्शन खत्म क्यों हुआ। जब दो चार्जेस के दरमियान हम मेटल फिक्स करते हैं तो मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन इन दोनों चार्जेस के साथ जब अपना शुरू होगा, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मौजूदा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो इसी तरह से यहां मौजूदा चार्ज जो यहां मौजूदा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो इस इंटरेक्शन की वजह से इस चार्ज की इनके साथ जो इंटरेक्शन रहेगा जो सरफेस ऑफ मेटल पे मौजूद है, इसी तरह इस चार्ज का इंटरेक्शन उन चार्जेस के साथ होगा जो यहां मेटल सरफेस पे मौजूद है। बट इस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से इस चार्ज की फील्ड ना तो इस चार्ज तक पहुंच पाएगी और इस चार्ज की फील्ड भी इसी तरह से यहां नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब यहां पर जो मेटल मौजूद है ये बहुत ज्यादा अपोजिशन दे रहा है टू द फील्ड ऑफ दीज टू चार्जेस, जिसकी वजह से इन दोनों चार्जेस की जो फील्ड है वो इस मीडियम को क्रॉस नहीं कर सकी और आपस में फील्ड इंटरेक्ट नहीं कर सके। तो हमने क्योंकि देखा कि एप्सिलॉन R इज इंफिनिटी, मेटल के लिए बहुत ज्यादा हमारे पास ऑपोजिशंस हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंफिनिटी लिखना पड़ गया। तो ऑपोजिशन ज्यादा थी, बहुत ज्यादा है, इसलिए इंफिनिटी लिखा। इन द प्रेजेंस ऑफ इंफिनिटी हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं F इक्वल्स टू 1 infinity, क्योंकि एनी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी बिकम्स इंफिनिटी। सो रिमेनिंग फैक्टर Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। एंड मैथमेटिकली वी नो दैट 1 infinity इज जीरो। तो यहां रिलेशन में दिखाई देता है कि इस 1 infinity के आ जाने की वजह से जो हमारे पास इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है दैट बिकम्स जीरो। फोर्स के जीरो होने का मतलब यह है कि इन दोनों के दरमियान जो फील्ड का इंटरेक्शन था वो जीरो हो चुका है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेटल। सो वी कैन से दैट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मेटल इज इंफिनिटी, यानी इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक है कि फील्ड्स ऑफ दो चार्जेस जो यहां मौजूद हैं उनको आपस में इंटरेक्ट होने नहीं देता।